ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। जो अल्लाह जी का मैसेज हम तक पहुंचाते हैं वो प्रॉफिट होते हैं। अल्लाह जी ने जो भी हमसे कहा हमें कहना होता है वो प्रॉफिट के थ्रू हम तक पहुंच चुका है। ठीक है, वो प्रॉफिट्स ने हमें बता दिया है। चलें अब आगे आते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आए हैं। पहले मैंने आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाई थी। नेक्स्ट स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की। अब आपको थर्ड स्टोरी आज सुनाई जाएगी प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है शुरू से शहजादों की तरह पले थे। शहजादे जो प्रिंस होते हैं उनकी तरह पले थे। हुआ क्या था, प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम का इतना ज्यादा जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। सबसे ज्यादा जिक्र उनका कुरान मजीद में किया गया है। पता है, अगेन 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 उनका बार बार जिक्र कुरान मजीद में आया है। वो मिस्र एक मुल्क का नाम है। वहां पर उन्हें भेजा गया था वहां के लोगों को समझाने के लिए कि आपने अल्लाह जी की बात माननी है, डेविल की बात नहीं माननी, अच्छे काम करने हैं, इसलिए भेजा गया था। ठीक है, अब हम आते हैं वहां पर मिस्र में क्या होता था। वहां पर मिस्र में मिस्र के लोग भी रहते थे। जो वो जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान के लोग हैं। ठीक है, वहां पर मिस्र था तो मिस्र के लोग थे और दूसरे बनी इसराइल के भी लोग थे। दो कौमें रहती थी, मिस्र के लोग भी रहते थे, बनी इसराइल के लोग भी रहते थे। ठीक है, और वहां पर जो उनका किंग होता था, जो उनके बादशाह होता था, फिरौन होता था, वो वहां पर हुकूमत किया करता था। ठीक है, इसी तरह वहां पर बहुत ज्यादा बादशाह आते रहते थे। ठीक है ना, वो वहां पर हुकूमत करते थे और उन्हें बनी इसराइल के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो बहुत मेहनत किया करते थे। वो खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे और वहां के बादशाह उनसे बहुत काम करवाते थे और उन्हें पैसे थोड़े दिया करते थे या देते नहीं थे। अगर देते थे तो थोड़े देते थे और उनसे काम बहुत ज्यादा करवाते थे, गुलामों की तरह उनको रखते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन फिरौन सोया हुआ था रात को, तो उसको ख्वाब में आया। उसको ख्वाब में क्या आया कि उसने ख्वाब एक देखा कि एक आग है और वो आग आई है, सब घरों को जला रही है। ठीक है, वो आग क्या है, उसने क्या देखा, एक बहुत तेज फायर आई है और उसने सब घरों को जला दिया है। सब घर आपको दिख रहे हैं जल रहे हैं, सब घर को जला दिया। सिर्फ कौन से घर बच गए हुए थे, जो मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के लोग रहते थे। एक रहते थे मिस्र के लोग, एक रहते थे बनी इसराइल के लोग। ठीक है, अब क्या हुआ था, उस आग ने क्या, फिर उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत तेज आग आई है और उसने सब घरों को जला दिया है, मिस्र के घरों को, लेकिन बनी इसराइल के घर नहीं जले, वो बिल्कुल ठीक थे। तो फिरौन परेशान हो गया और फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने लोगों को बुलाया जिनको ख्वाब का मतलब समझ आता है ना, उन लोगों को बुलाया था। उन लोगों को बुलाया और उन्होंने ख्वाब का मतलब क्या बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल के लोगों में से एक बच्चा होगा और वो तमाम मिस्र के बुरे लोगों को, बादशाह को खत्म कर देगा। ठीक है, तो फिरौन हो गया परेशान। फिरौन ने क्या कहा, फिरौन ने कहा कि बनी इसराइल के जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। फिर क्या हुआ, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी टाइम पैदा हुए थे। तो उनकी मामा जो थी वो परेशान हो गई थी, अब क्या किया जाए। ठीक है, हानिया स्टॉप प्लेइंग विद द स्क्रीन। बेटा उनकी मामा परेशान हो गई थी कि क्या किया जाए। तो क्या हुआ, अल्लाह जी ने उनकी मामा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मामा को कहा कि आप उन्हें एक दरिया में बहा दें, टोकरी में डाल के। ठीक है, उन्होंने अल्लाह जी की बात मानी और दरिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेबी थे बहा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बह रहे थे और उनकी एक बहन भी थी। और वो बहन उनकी मामा ने क्या कहा था कि आपने इस टोकरी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते रहना है और देखना है कि वो कहाँ जाके रुकेगी। ठीक है, तो क्योंकि मामा ने बोला हुआ था तो उनकी बहन ने उनकी बात मानी मामा की, और वो टोकरी के साथ चलती रही चलती रही चलती रही। चलते चलते वो टोकरी कहाँ पहुंची, जहां पर वो फिरौन की वाइफ थी, मतलब जहां पर क्वीन थी। ठीक है, तो क्वीन ने जब एक बेबी देखा कि ये तो इतना प्यारा बेबी है, क्वीन के अपने कोई बेबीज नहीं थे। क्वीन ने जब, फिरौन की वाइफ जो थी वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, अच्छी थी, रहम दिल थी, तो जब उन्होंने वो बेबी देखा तो वो बेबी उन्हें बहुत अच्छा लगा।
उनका दिल किया कि वो बेबी अपने पास रख लें। तो जब फिरौन ने देखा कि उनकी वाइफ को तो ये बेबी बहुत अच्छा लगा है और वो खुशी से रो रही है कि उनके पास एक बेबी आया है, तो उन्होंने वो बेबी अपने पास रखने का फैसला कर लिया। ठीक है। लेकिन वो बेबी रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, चुप नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ, कुछ जो गार्ड्स थे ना वो लेके आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिस्टर को, बहन को, कि मैंने इनको टोकरी के साथ चलते हुए देखा था। तो फिर उनको गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने कहा क्यों आप टोकरी के साथ चल रही थी? तो इन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही मैंने टोकरी देखी और मैं साथ साथ चलती रही। ठीक है। तो फिरौन ने कहा कि ये तो बहुत रो रहा है बेबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो बेबी थे ना, ये तो बहुत रो रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिस्टर ने क्या कहा कि मैं एक 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 ऐसी औरत को जानती हूँ, एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इनको चुप करवा देंगी। ठीक है। तो फिरौन ने कहा चलें जल्दी से आप उनको बुलाएं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मा आई और उन्होंने जब गोद में उठाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गया। आपने देखा होगा ना, आपके घर में स्मॉल बेबीज होते हैं जो, वो किसके पास चुप करते हैं? अपनी मामा के पास चुप कर जाते हैं ना, वैसे वो रोते रहते हैं, जब वो अपनी मामा के पास जाते हैं तो वो चुप कर जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके पास जाके चुप हो गए, हैप्पी हो गए। ठीक है। तो फिरौन ने कहा कि फिर एक काम करते हैं कि हम उनको जो वो अब उन्होंने नहीं बताया था कि मेरा बेबी है। ठीक है। क्योंकि अगर वो ये बताते कि ये मेरा बेबी है तो वो फिरौन इनको भी मार देता। तो उन्होंने नहीं बताया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मा ने नहीं बताया कि मेरा बेबी है। उन्होंने कहा मैं तो बस ऐसे ही चुप करवा लेती हूँ, सारे बच्चे मेरे पास आकर चुप हो जाते हैं। तो फिरौन ने उनको इस बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने पास रख दिया। ठीक है। और फिर इस तरह करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और वो एक शहजादी की तरह पले, प्रिंस की तरह। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो गुजर रहे थे उन्होंने देखा दो जो आदमी हैं, एक जो है वो गार्ड है और एक आदमी, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं आपस में। तो उन्होंने क्या किया, जो बेचारे को मार पड़ रही थी उसको बचाने के लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गार्ड को कहा कि पीछे हो जाओ। गार्ड ने उनकी बात फिर भी नहीं मानी। गार्ड ने बोला नहीं मैं पीछे नहीं हूँगा, मैं इसको मारूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, उन्होंने बाय मिस्टेक गार्ड को बहुत जोर से थप्पड़ लगाया और गार्ड नीचे गिर के मर गया। ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो परेशान हो गए कि उन्होंने तो गलत किया, उन्हें इस तरह से नहीं मारना चाहिए था, अब वो क्या करें। वो परेशान हो गए। उन्हें पता था कि हम इस तरह से बिला वजह किसी को नहीं मार सकते। जब तक एक मुकदमा चलता है, कोर्ट फैसला करता है तो किसी को सजा दी जाती है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो गलती से उन्हें पनिश हो गए। ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और वो वहां से भागने लगे। वो मिस्र छोड़ के दूर जाने लगे ताकि उन्हें लोग पकड़ के उन्हें कहीं मार ना दिया जाए, क्योंकि गलत बात होती है बिला वजह मारना। वो भागते रहे, भागते रहे, भागते भागते हुए वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में आए। रेगिस्तान में भी वो भागते रहे, चलते रहे, चलते रहे, कितने दिन वो चलते रहे। उन्हें सनलाइट की वजह से उनके फुट में पेन भी होता था। वो उन्होंने ना खाने के लिए कुछ लिया हुआ था, कुछ भी नहीं लिया। वो उसी टाइम वहां से उन्हीं ड्रेस में कपड़े भी नहीं लिए, सामान भी नहीं लिया, खाने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं लिया। वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। चलते चलते वो एक जगह पे पहुंचे जहां पर उन्होंने देखा, वो जब यहाँ पे पहुंच गए थे तो थोड़ी देर आराम करने के लिए ना वो एक ट्री के नीचे बैठे। तो इतनी देर में उन्हें देखा कि इतनी ज्यादा शेप्स हैं और दो लड़कियां हैं, वो शिप्स लेकर साइड में खड़ी हुई हैं। ठीक है। तो जब वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या परेशानी है? तो इन दो लड़कियों ने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि जब ये सारे और भी वहां पर लोग ना नदी के पास, दरिया के पास खड़े हुए अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। तो उन्होंने क्या कहा, लड़कियों ने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि ये लोग सब पानी पिला के चले जाएं तो हम अपने शिप्स को पानी पिला दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उन्होंने जगह बना के नदी खाली करवाई और वहां पर वो शिप्स को पानी पिलवाया। तो जब वो दोनों लड़कियां घर पे गई, उन्होंने अपने बाबा को बताया कि बाबा, हाँ वहां पर एक था, एक शख्स था, एक इंसान था जिसने हमारी हेल्प की और हम जल्दी से पानी पिला के जल्दी वापस आ गए। तो उनके बाबा ने कहा कि आप वो उस इंसान को घर पे लेकर आओ। जब वो घर पे लेकर आए
तो घर पे लेकर आकर उनके बाबा ने कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। आपको पता है टोटल 10 ईयर्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर रुके थे, इस शहर में रुके थे। उसके बाद उनका दिल किया कि वो अपने मम्मा बाबा के पास वापस जाएं। तो उन्होंने, अच्छा आपको पता है वो जो 2 गर्ल्स थी ना, उनमें से एक गर्ल से उनकी शादी भी हुई थी। ठीक है। फिर वो क्या किया उन्होंने, वो वापस गए, वापस अगेन वो रेगिस्तान का सफर, डेजर्ट का सफर करते 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 वापस जा रहे थे। दिन से रात हो गई। रात हो गई तो वो थक गए, उन्होंने खेमा लगाया और खेमा खेमा टेंट लगाया। ठीक है। टेंट लगाने के बाद उनको फायर चाहिए थी जलाने के लिए। ठीक है। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला आप लोग मेरा वेट करें, मैं फायर लेकर आता हूँ ताकि रोशनी हो जाए। तो वो चल रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ पे एक फायर नजर आई। जब वो उस रोशनी की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई उन्हें बुला रहा है। वो कौन बुला रहा था आपको पता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जी बुला रहे थे। अल्लाह जी की आवाज आ रही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा, मैं अल्लाह हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले वो आवाज गौर से सुनने लगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि ये आवाज सच्ची है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपके हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे हैंड में तो स्टिक है। अल्लाह ताला ने कहा ये स्टिक आप जमीन पे फेंकें। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो स्टिक जमीन पे फेंकी तो वो स्नेक बन गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से डर के भागने लगे। लेकिन पीछे से आवाज आई कि ए मूसा डरो नहीं। ये तो एक आपको पता है मेरेकल्स होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते, मेरेकल्स आराम से नहीं होते। वो आप समझिए मैजिक की तरह के होते हैं मेरेकल्स, जो हर कोई नहीं करके दिखा सकता, लेकिन सिर्फ वो प्रॉफिट्स करके दिखा सकते हैं। तो उनको ये मेरेकल मिला था कि वो अगर छड़ी अपनी स्टिक जमीन पर फेंकते थे तो वो स्नेक बन जाता था, जिससे उनके जो दुश्मन होते थे वो डर जाते थे। ठीक है। और एक और अल्लाह जी ने 2 मेरेकल्स दिए थे। कितने मेरेकल्स दिए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को? 2 मेरेकल्स दिए थे। एक तो ये दिया था कि स्टिक जब वो नीचे फेंकेंगे तो वो स्नेक बन जाएगी, और दूसरा क्या था, जब वो अपना आर्म अपनी शर्ट में डालेंगे और वापस बाहर निकालेंगे तो वो गोल्ड की तरह शाइनिंग शाइनिंग हैंड हो जाएगा। उनका हैंड बहुत ज्यादा ग्लो करेगा गोल्ड की तरह। ठीक है। ये 2 मेरेकल थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह जी ने क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जी ने कहा कि मूसा तुम्हें पता है मिस्र में वो जो बादशाह फिरौन है ना, वो बहुत ज्यादा लोगों को तंग करता है। अब तुमने जाकर लोगों की हेल्प करनी है और जो बुरे लोग हैं उनको समझाना है कि अल्लाह जी की बात माननी है, और ये भूतों की पूजा नहीं करनी, खुद को भी खुदा नहीं कहना, नाउजुबिल्ला। आपने अल्लाह जी की बात माननी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस गए। वापस जाकर उन्होंने दोबारा रेगिस्तान का भी सफर किया और वो वापस अपने महल पहुंच गए। वहां पर जाके उन्होंने बुरे लोगों को समझाया कि आपने ऐसे नहीं करना होता। कुछ लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, कुछ ने वहां पर उनकी बात नहीं मानी। ठीक है। कुछ ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग भी किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनको अपने मेरेकल करके दिखाते थे तो वो थोड़ी देर के लिए तो डर जाते थे, लेकिन फिर से वो कहते थे ये तो जादू है, कोई मैजिक है, ये मेरेकल नहीं है, ये अल्लाह जी की तरफ से नहीं है, ये तुम एक मैजिशियन हो और तुम मैजिक करते हो। ये तो गलत बात है। फिर पता है आपको, इस महल में बड़े बड़े मैजिशियन मंगवाए थे, बुलवाए थे दूर दूर से फिरौन ने, और कहा था कि आपसे अब मुकाबला मेरे मैजिशियन करेंगे। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मेरेकल होने करके दिखाया था तो वो मैजिशियन भी डर गए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आपको पता है फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा लोगों को समझाया, जो समझ गए अच्छे लोग थे उनके अल्लाह ताला ने हेल्प की, और जो बुरे लोग थे उनको अल्लाह जी ने पनिश किया, जैसे हर दौर में बुरे लोगों को किया जाता है पनिश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पसंद आई होगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए।